वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। जहाँ पे हमने गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं और हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौजूद हैं। अच्छा अलामा साहब, इसमें फिर ज़िमनन एक सवाल भी आता है, आप एक दो चुस्कियाँ आप चाय की भी लें कि आपने जिस तरह कहा कि ये ईद है, मैं भी मनाऊँगा, आप भी मनाएँगे, हर शख्स मनाएगा, इस पे मतलब 12 के ऊपर हमारी जिस तरह मौलवी हज़रात ही बताते हैं, मुफ्ती हज़रात ही बताते हैं कि उम्मत का इजमा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वफ़ात के ऊपर उम्मत का इजमा है कि वो इसी दिन में हुई है। तो वो कहते हैं कि हम आने की खुशी मनाएं या हम जाने का गम मनाएं। इसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब है कि शरई नुक्ते नज़र से विलादत की खुशी के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है, लेकिन विसाल के हवाले से सोग के लिए पाबंदी है कि वो 3 दिनों से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, खुशियाँ क़यामत तक हो सकती हैं, लंबी बहस आ सकती है इस पे। जी जी सही है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखें खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रख के, जब आपसे पूछा गया कि सोमवार वाले दिन आप रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया कि इस दिन में अल्लाह ताला ने मेरी विलादत की। सुभान अल्लाह। तो तसव्वुर वही है, और जैसे मैं इब्तिदा में अर्ज कर चुका कि आप खाना पका के खुशी का इज़हार करें, रोज़ा रख के करें, कुरान पढ़ा के करें, या गरीबों मस्कीनों को जनाब कपड़े पहना के करें, लेकिन इज़हार तो तसव्वुर तो यहाँ भी मौजूद आ गया। ये भी तो तसव्वुर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका शुक्र तशक्कुर अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया के अंदर जो है ना वो मबूस फरमाया। तो अब जो आपने कहा है कि जी इस दिन खुशी मनाई जाए या इस दिन गम मनाया जाए, तो हम तो खुशी मनाएंगे। इसकी वजह यह है कि 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला तो ये कि शरई नुक्ता नज़र से इस्लाम के अंदर सोग मना है, बिल्कुल। दूसरी वजह यह है कि जब सोग मना है तो वो अलग, और दूसरी वजह यह है कि हमारा नबी मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, तो जिंदों का जो है ना मिलाद ही मनाएगा। सही से। तो मुफ्ती साहब फिर एक चीज़ ये भी क्लियर कीजिएगा, एक सवाल है, फिर जो जलसे जुलूस जो निकाले जाते हैं, फिर ये भी क्या लाजमी है, ये भी निकालने चाहिए, या फिर आप जिस तरह से भी इजहार बड़ा करें? वैलिड क्वेश्चन है कि जिस तरह असहाब के दौर की बात होती है कि उस दौर में ईद मिलादुन नबी नहीं मनाई गई, आपने उसको क्लियर कर दिया। अब उस दौर में जलसे जुलूस एक जगह से बरामद हो रहे हैं, दूसरी जगह से बरामद हो रहे हैं, ये भी एतराज़ आता है यार कि ये कहाँ पे हुए। लेकिन बुनियादी तौर पर हर दौर के हालात अपने अपने होते हैं। आप उस दौर की क्या मिसाल दे रहे हैं, ये उसको कंपेयर कर रहे हैं कि जिस दौर में जब विसाल होता है, रसूलुल्लाह के चचा के जनाजा जाता है तो उनको दफन करने के लिए कफन नहीं है, लोगों के सरों पे ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा की वो रिवायत के आपने इमामा जो है ना खुद उतार के साइड पे रख के ना तो नंगे सर से आपने नमाज पढ़ी, तो शागिर्दों ने देखा तो आपने फरमाया मैंने इसीलिए उतार के रखा है ये इमामा, ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि दौरे पैगंबर में हम में से कौन ऐसे लोग थे कि जिनके पास वक्त सबको 3-3 कपड़े मुयस्सर थे, हम इस तरह से भी नमाज पढ़ लिया करते थे। तो अब हर दौर के सेलिब्रेशन या खुशी के इज़हार का, बल्कि आप दौर को छोड़ें, आप एक ज़िला क्रॉस करें तो आपके कल्चर चेंज हो जाते हैं, ज़ुबान तब्दील, ठीक है, आपका खुशी का कल्चर भी चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक जगह पर वो खुशी का इज़हार होता है, दूसरी जगह मैं आपका माशाल्लाह मरी या हमारा हज़ारा है या बाकी इस तरह के जो हमारे इलाके हैं, हमारे यहाँ खुशी के मौका पर ढोल का वो किया पीटा जाता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ जनाजे के ऊपर ड्रम चलम जोशी चित्राल में होता है, ये कैलाश में होता है ये। अब यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो जो लोग मार रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, तो वो एक उनका कल्चर आ रहा है कि यार अनाउंसमेंट हो रही है कि लो भाई अब जनाजा होने वाला है, तो अब आप वो खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही अगर हमारी तरफ किसी, आप मुझे बताएं ना, मरी वाले, हज़ारे वाले, कश्मीर वाले, ओए इसके अब्बे के जनाजे पे ढोल बज रहे थे, लो जनाब वो तो फितना खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ खुशी का मैंने आगाज में अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने वर्डिंग की है उसके अंदर सब कुछ आ गया है कि हर ऐसा इज़हार खुशी कि जिसके अंदर कोई ममानिअत शरई ना आए। तो अब जलसे जुलूस में क्या होता है, इसको हम एक और कुरान पाक के ऑर्डर के ऊपर अमल कर रहे होते हैं, वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, जब अल्लाह की नेमत तुम्हें मिले तो उस पर चर्चा करो। तो चर्चा दरवाज़ा बंद करके होता है। अल्लाह की नेमत का चर्चा कब होता है, जब आप कहते हैं बरादरान इस्लाम, अल्लाह ने मुझे नेमत अता फरमाई, मेरा बेटा पैदा हुआ, आज उसका अकीका है, तो मैं इसलिए आपको मैंने बुलाया है, मेरे भाइयों बहनों मेरा बच्चा पैदा हुआ। शादी की खुशी के वलीमे का क्या कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह की नेमत मिली है, आप उस पर खुशी का इज़हार करो। तो इसी तरीके से
ہم لوگ رسول اللہ کے ولادت باسعادت کی خوشی میں سڑک پر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا موجودہ دور کا کلچر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اظہار کرنا ہے، کسی کو کچھ دکھانا ہے، تو اس کے لیے آپ گھروں سے باہر نکلیں گے۔ اب ہم لوگ مثلا میں آپ کو بتاؤں، میں ایک دفعہ یو کے میں تھا، تو وہاں اسی طرح میلاد شریف کا جلوس لندن میں، تو اس میں شریک ہوا، تو وہاں ایک پورا ظاہر ایک پورا روٹ لگتا ہے، تو جیسے ہی وہ اسپیکروں پہ نعت خوانی ہو رہی ہے، بہت بڑا جلوس تھا، تو دائیں بائیں گھروں سے نا گورے وہ دیکھ نہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو سائڈوں پہ ہم لوگ چل رہے ہیں، تو وہ آ کر لڑکے لڑکیاں ینگسٹرز کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے نبی پاک ہے نا برتھ، اچھا وہ پروفٹ، پھر حضور کا تعارف ہو رہا ہے، اچھا وہ کون ہے، پھر کوئی جناب وہ جیسے بتاتے ہیں تو کوئی جناب اس کو گوگل کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، وہ لوگ کہ جو عام طور پر مسجدوں میں آ کر رسول اللہ کی سیرت و صورت کے تذکار نہیں بھی سن سکتے ہیں، آج ان کو جناب روڈوں پہ چلتے ہوئے درود و سلام سننے کو مل رہا ہے، حضور کی سیرت صورت کے تذکرے سننے کو مل رہے ہیں۔ اس سے آپ کے نبی کی عظمت اور شان بلند ہو رہی ہے، اس سے آپ کے نبی کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ مقصد ہے ہمارے جلسے اور جلوس کرنے کا، یہ کوئی لازمی یا ضروری نہیں ہے۔ تو صحابہ نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضور کا ذکر کیا، ہم اپنے دور کے مطابق رسول اللہ کی ولادت باسعادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہاں پر ایک بریک چھوٹی اور پھر گفتگو یہیں سے آغاز کریں گے۔ کہیں مت جائیے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، جو کچھ بھی مزید سوالات ہیں، کچھ متس ہیں، ان کو بھی کلیئر کرنا ہے۔ اسٹے ود اس۔